कार मायावी असुर धूम्राक्ष ने किष्किंधा नरेश सुग्रीव को एक प्रतिमा में बदल दिया। किष्किंधा नरेश सुग्रीव को प्रतिमा में देखकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना भयकुल हो गई, जिस कारण वानर सेना मायावी राक्षस धूम्राक्ष के भय से कोलाहल करते हुए इधर उधर भागने लगी। हनुमान जी वानर सेना को भत उत्साहित होता हुआ देखकर तत्काल ही सुग्रीव के पास पहुंच गई। सुग्रीव की यह दशा देखकर हनुमान जी धूम्राक्ष पर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो कौन है जिसने महाराज सुग्रीव की ऐसी दूरदशा की है? मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा जिसे देखकर मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। एक अपिश्रेष्ठ हनुमान महाराज सुग्रीव हमारे साथ ही थे, परंतु धूम्राक्ष द्वारा किया जा रहा अत्याचार उनसे देखा नहीं गया। वे हमें बिना सूचित किए ही क्रोध के वशीभूत होकर अपनी गदा के साथ रणभूमि में कूट पड़े, जिस कारण हमें महाराज सुग्रीव को रोकने का अवसर ही नहीं मिल पाया और हम सब मूक दर्शक बनकर ये सब देखते रह गए। धूम्राक्ष, तेरी धूर्म माया का अंत मेरे ही हाथों होग। देखते हैं कब तक ये माया तुम्हारी रक्षा करती है। ए हनुमान, ये समय क्रोधित होने का नहीं है, अपितु इस विपदा के समय संयम रखने का है। आवेशित होकर अब पुनः हमें ऐसी भूल दोबारा नहीं करनी चाहिए। उधर लंका के दक्षिण द्वार से आक्रमण कर रहे वज्रदृष्ट को यह ज्ञात होता है कि धूम्राक्ष ने अपनी धुर्माया से सुग्रीव को शिला प्रतिमा बना दिया है, जिस कारण वो अति उत्साह में महाभीम काय रूप धारण कर वानर सेना पर अपने मूसल से भयंकर प्रहार करने लगा। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर अंगद अति क्रोधित हो गए और वो मेघ के समान दरजते हुए वज्रदृष्ट को युद्ध की तनौती देने लगे। कायर वज्रदृष्ट, तू चित प्रयोग कर रहा है? अगर है तुझमें इसना साहस तो मुझे से युद्ध कर सौगंध प्रभु श्री राम की ये बाली पुत्र अंगद तुझे अपने गदा के प्रहार मात्र से यमलोक भेज देगा। कायर राक्षस सामर्थ है तो मुझे से आकर युद्ध कर पाली। पुत्र अंगद, क्यों तू अपनी मृत्यों को निमंत्रण दे रहा है? मूर्ख वानर, तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है। जैसे तेरी वानर सेना को चींटियों की तरह मैंने मसल दिया है, उसी प्रकार तेरा भी मैं अंत कर दूंगा। मायावी राक्षस, जिस पर प्रभु श्री राम की छत्र छाया हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। फिर तू तुझे सा राक्षस तिनके की भांति हवा में उड़ जाएगा। अरे नादान वानर, तुझे शर्म नहीं आती जो तू अपने पितृ हंसा का युद्ध में साथ दे रहा है? तुझे तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं होगा कि मेरे मित्र धूम्राक्ष ने सुग्रीव को प्रतिमा में बदल दिया है। किसी भी क्षण सुग्रीव की मिट्टी हो जा। अंगद वज्रदृष्ट से ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गए कि महाराज सुग्रीव शिला प्रतिमा के रूप में बदल चुके हैं। पर तभी अंगद प्रभु श्री राम की प्रभु सत्ता में विश्वास करते हुए अपने मन से भय को निकाल देते हैं। मायावी राक्षस, तेरी माया रूपी शब्द बाण मेरे मन को कभी भेद नहीं सकता, क्योंकि मेरे रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। अतः उनके रहते हुए मुझे व्यर्थ में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पित्तु, तुझे अपने प्राण की रक्षा के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि तू मेरे क्रोध से आज बच नहीं पाएगा। मूर्ख वानर, मृत्यु तुझे मेरे समीप लेकर आई है। तू तो मेरे एक प्रहार मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद वज्रदृष्ट और अंगद के मध्य महप्रलयकारी युद्ध होने लगा। वज्रदृष्ट अपने कांटेदार मूसल से भयंकर प्रहार करता है, अंगद भी अपने गदा से उसके प्रहार का प्रति उत्तर देते हैं, और इस प्रकार दोनों के मध्य ना रुकने वाला एक द्वंद्व युद्ध होने लगा। कब तक सुग्रीव की रक्षा कर पाओगे? मैं शीघ्र ही तुम्हारे सुरक्षा हिरे को तोड़कर सुग्रीव की शिला प्रतिमा खंडित कर दूंगा। मायावी राक्षस, पहले मेरे बाणों से स्वंग की रक्षा तो कर। अभी महाराज सुग्रीव तेरी पहुंच से बहुत दूर है। ये ले, पहले मेरे तीक्ष्ण बाणों का स्वाद ही तो चख। लक्ष्मण और धूम्राक्ष के मध्य एक भयंकर युद्ध होने लगा, परंतु धूम्राक्ष बड़ा हिमायावी था, जो बड़ी ही सरलता से लक्ष्मण के हर बाण को निष्फल कर देता है, जिसे देखकर प्रभु श्री राम और विभीषण अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। महाराज, सुग्रीव को यथारूप में लाने की कोई युक्ति तो अवश्य होगी। अति शीघ्र ही हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज सुग्रीव के प्राणों की रक्षा हो सके। हे हनुमान, अगर धूम्राक्ष का अंत कर दिया जाए तो महाराज सुग्रीव यथारूप में पुनः वापस आ जाएंगे, परंतु धूम्राक्ष को धूर्ममया का यह वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु ना आकाश में और ना ही पृथ्वी पर होगी, और ना ही उसे कोई अस्त्र खस्त्र भेंट सकता है। भे परम ज्ञानी विभीषण, इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि धूम्राक्ष का वध केवल पाताल लोक में ही किया जा सकता है। हाँ, संभव है, परंतु यहां असंभव कार्य कौन करेगा? जिसमें भी अस्सा करने का सामर्थ्य है वही धूम्राक्ष का अंत कर सकता है। विभीषण जी, इस कार्य का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का वरदान प्राप्त है।
भक्त हनुमान, मुझे आपके पौरुष पर तनिक भी संदेह नहीं है, अतः आप विलंब न करते हुए तत्काल ही धूम्राक्ष का वध कर महाराज सुग्रीव को यथारूप में पुनः वापस लाइए। प्रभु आपकी जैसी आज्ञा हनुमान जी। प्रभु श्रीराम की आज्ञा से धूम्राक्ष को युद्ध की जुनावती देने लगे। तभी धूम्राक्ष अपने माया से वहां पर एक धूमर के आवरण का निर्माण कर देता है, जिस कारण हनुमान जी धूम्राक्ष को देख नहीं पाते हैं। टेढ़ी रक्षा करती है। हनुमान, जब तक धूर्म का आवरण है तब तक तुम मेरा आहित नहीं कर सकते। तोष्ट मायावी श्री राम की ऐसी शक्ति है जिसके नाम मात्र से देरा यह धूम्र आवरण नष्ट हो जाएगा। हनुमान, मैं अपनी धर्म माया से सुग्रीव की तरह तुझे भी शिला प्रतिमा बना दूंगा। मूर्ख राक्षस, तू कुछ भी कर ले, पर तू मुझसे बच नहीं सकता है। ऐसा कहते ही हनुमान जी अपनी गदा से एक प्रकाश बुंद छोड़ते हैं, जिस कारण धूम्राक्ष सामने आ जाता है। हनुमान, तुझे अभी के अभी मैं शिला प्रतिमा में बदल देता हूं। मूर्ख वानर बचो। मेरी धर्म माया के प्रहार से हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए धूम्राक्ष के मस्तक पर अपनी गदा से एक भयंकर प्रहार किया, परंतु धूम्राक्ष एक अटल पर्वत के समान खड़ा रहा ही देखकर हनुमान जी हतश्रभ हो गए, परंतु धूम्राक्ष भी अचंभित हो गया, क्योंकि उसके धूमर माया युक्ति से हनुमान जी शिला प्रतिमा नहीं बन पाए। इसके उपरांत दोनों के मध्य एक महाप्रलयकारी युद्धु होने लगा। हनुमान, तुम्हारे सारे प्रहार व्यर्थ ही जाएंगे, क्योंकि मैं अवध्य हूं। मूर्ख राक्षस, तेरा ये भ्रम मैं अभी दूर कर देता हूं। जिसके बाद हनुमान जी जय श्री राम करते हुए धूम्राक्ष की दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसे पाताल लोक में लेकर जाने लगे। मूर्ख वानर, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि नहीं, मैं अवध्य हूं। तुम मेरा कहीं पर भी वज नहीं कर सकते। तनिक खर रह तो रखो असुराक्ष। तुम्हें पाताल लोक की अनवरत रूप से दहकती हुई अग्नि के बारे में तो अवश्य ही पता होगा। चलो, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। अब तो तुम मर नहीं वाले हो, क्योंकि अग्नि की तेज ज्वाला से कभी भी धूरम उत्पन्न नहीं होता, जिस कारण पाताल लोक की दहकती अग्नि में अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी ऐसा कहते हुए धूम्राक्ष को पाताल लोक की दहकती अग्नि में छोड़ देते हैं, जिस कारण अग्नि में जलकर धूम्राक्ष का अंत हो गया। प्रिय भक्तुम, धूम्राक्ष के पाताल लोक में भस्म होते ही तुरंत ही महाराज सुग्रीव अपने यथारूप में सकुशल वापस आ जाते हैं। सुग्रीव को यथारूप में देखकर समस्त वानर सेना में पना एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। समस्त वानर सेना प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर जय घोष करने लगी। उधर अंगद और वज्रदंष्ट के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध चल ही रहा था। दोनों महाबाहुवजी किसी से कम न थे। दोनों में से किसी की भी जय और पराजय होती हुई नहीं दिख रही थी। मूर्ख वानर, तू मुझे कभी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए तू अपनी पराजय स्वीकार कर ले। धूर्त राक्षस, पराजय वो भी तुझसे कदापि नहीं। तेरे मन का ये भ्रम अभी दूर कर देता हूं। ऐसा कहते ही किष्किंधा के भावी राजा अंगद अपनी गदा से वज्रदंष्ट के मस्तक पर एक भयंकर प्रहार कर दिया। गदा का प्रहार इतना भयंकर था जिस कारण वज्रदंष्ट के रणभूमि में मृत्यु हो जाती है। किष्किंधा के युवराज अंगद के आदम में पराक्रम और युद्ध कौशल की प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। वानर सेना के मुख से जयघोष सुनकर सारे राक्षस भयभीत होकर रणभूमि से भाग जाती है।